वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अनुपम जी टेक्निकल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेसिक सीरीज में हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं कि एमएस वर्ड का जो एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट होता है उसमें हम टेबल को कैसे इंसर्ट करें। टेबल को 4 तरीके सीखेंगे इंसर्ट करने के और उसमें से भी एक शॉर्टकट तरीका सीखेंगे जो आपको टेबल को इंसर्ट करना बहुत ही इजी बनाने वाला है। तो ऐसा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो अनुपम जी टेक्निकल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो यह है अनुपम जी टेक्निकल का कंप्यूटर स्क्रीन और ये सब चीज़ें चेंजेस हमें इंसर्ट करने के लिए हमें ज़रूरत होगी एमएस वर्ड का एक डॉक्यूमेंट ओपन करने की। ये डबल क्लिक किया, डॉक्यूमेंट को ओपन किया और यहाँ पे इंसर्ट टेबल सीखने वाले हैं। तो इस बेसिक से डॉक्यूमेंट में यदि हमें टेबल इंसर्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे। यहाँ पे हम मेन्यू बार में जाएंगे, इंसर्ट सेक्शन में, यहाँ से जाएंगे इंसर्ट सेक्शन में, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलेंगे, कवर पेज का, पेज ब्रेक का, यहाँ पे कुछ नॉर्मल से ऑप्शन मिलेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन है आपको टेबल में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये इतने सारे आपको ऑप्शन मिलने वाले हैं और इनको एक एक करके सीखते हैं। तो जो फर्स्ट मेथड होने वाला है टेबल इंसर्ट करने का, तो क्विक और फास्ट, ये एक बॉक्स बने हुए हैं जो देखिए रो और कॉलम को प्रेजेंट करते हैं। ये बेसिकली आपका टेबल्स का प्रीसेट सेल है जिनको आप सेलेक्ट करें। यहाँ से आप नंबर चेंज, देखिए यदि हम यहाँ से कॉलम्स की ओर बढ़ें तो आपको देखेंगे कि एक जगह 7-8 लिखता जा रहा है और एक जगह कोई चेंजेस नहीं हो रही, जिसका मतलब है हमें यदि हम इतने तक रुक जाते हैं तो 5 कॉलम्स हमें मिलने वाले हैं और अब नीचे जाएंगे तो रो की संख्या बढ़ने वाली है। यदि हम यहाँ 6 कर देते हैं और क्लिक कर देते हैं तो हमारे डॉक्यूमेंट में 5x6 का एक टेबल इंसर्ट हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें 1, 2, 3, 4 और 5 कॉलम है और 6 रो है। तो ये एक सबसे आसान और फर्स्ट तरीका था टेबल को इंसर्ट करने का। इसको हम कट करके फिर से अपना डॉक्यूमेंट क्लीन करते हैं और दूसरे ऑप्शन को, दूसरे मेथड को एक्सप्लोर करते हैं। तो इसके लिए हमें दोबारा इंसर्ट टैब में जाना होगा और टेबल सेक्शन में जाना होगा। दूसरा है इंसर्ट टेबल का मेन्यू। इसमें जब हम क्लिक करते हैं तो हमें एक ऐसा डायलॉग बॉक्स बन के आता है। इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। कॉलम्स, यहाँ पे आपको पूछ रहा है कितने कॉलम्स चाहिए। यहाँ पे इस बारी हम कर देते हैं 4 हमें कॉलम चाहिए। कितनी रो चाहिए, हमें इस बारी 8 रो चाहिए। ठीक, इसमें कुछ ऑप्शन है। फिक्स कॉलम विड्थ, इसकी यानी कॉलम की चौड़ाई कितनी चाहिए। यहाँ ऑटो से आप देखेंगे तो एक बराबर चौड़ाई के आपको कॉलम मिलने वाले हैं, पर यदि आप कुछ सर्टेन इसकी विड्थ यानी चौड़ाई सेट करेंगे उतनी चौड़ाई की आपको कॉलम इंसर्ट आपको मिलने वाले हैं। तो इसको हम बहरहाल ऑटो ही रहने देते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन को समझते हैं। ऑटो फिट टू कंटेंट का मतलब होता है आपके डॉक्यूमेंट में जो भी टेक्स्ट, जो भी पैराग्राफ लिखा है, एमएस वर्ड अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा आपको एक बेहतरीन फिट करके आपके डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग आपको फिट करके टेबल को इंसर्ट करके देगा। ऑटो फिट टू, अब सेकंड ऑप्शन है ऑटो फिट टू कंटेंट, जिसका मतलब है जैसे सीरियल नंबर में 1, 2, 3 लिखा तो यहाँ पे यदि इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे तो कॉलम की चौड़ाई कम कर देगा और जैसे नेम है वहाँ पे आपकी चौड़ाई अधिक कर देगा। जिस कॉलम में जितना ज़्यादा कंटेंट होगा उसके कंटेंट के अकॉर्डिंग टेबल को सेट करके देता है। फिर ऑटो फिट टू विंडो के अकॉर्डिंग एमएस वर्ड अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपको सेट करके दे देगा। बहरहाल हम इसको फिक्स्ड ऑटो कॉलम विड्थ करके रखते हैं और इंटर ओके कर देते हैं। ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमने जैसे 4 कॉलम और 4 कॉलम के बाद 8 रो सेलेक्ट किया था, तो ये 4 कॉलम और ये 8 रो, ये आप देख सकते हैं कि ये 4 कॉलम है। 4 कॉलम बिल्कुल समझ में आ रहे हैं और ये आपको 8 रो मिल चुकी है। तो ये एक दूसरा तरीका था डॉक्यूमेंट में टेबल को इंसर्ट करने का। और एक तीसरा तरीका है, तो तीसरा तरीका जानने के लिए हमें दोबारा जाना पड़ेगा इंसर्ट सेक्शन में और फिर टेबल में नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आपको ड्रॉ
ड्रॉ टेबल में जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर लें और एक दो बार इंटर कर दें ताकि चीज़ें नए तरीके से आपको समझने में आसानी लगे। तो तीसरा तरीका हम सीखने के लिए फिर से टेबल में जाएंगे और टेबल में जाएंगे तो ड्रॉ टेबल का आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ क्लिक करेंगे। तो अब इसको आपको समझाता हूँ। देखिए आपको यहाँ पे एक चेंजेस देखने को मिलेगा, यहाँ तक है आपको एरो की है और जैसे ही डॉक्यूमेंट में आए तो आपको एक पेंसिल जैसे बन के आता है, पेंसिल जैसे आप इफेक्ट आप बिल्कुल देख चुके होंगे। अब इसको जूम आउट करके अब देखते हैं। देखिए ये पेंसिल का क्या मतलब हुआ, ये इसका बेसिक मतलब ये हुआ कि आपके पास एक पेपर है, जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में आपके पास पेपर और पेंसिल है और आप बनाना चाहें, इसको सेलेक्ट करके लेफ्ट क्लिक को दबा के आप ड्रैग करेंगे तो एक बॉक्स बन जाएगा। ये एक बॉक्स बन गया है। अब यहाँ पे आप जितने कॉलम चाहें तो मैनुअली आप ऐसे खींच देंगे तो आपको मैनुअली, चाहे आप ऊपर से नीचे करें, नीचे से ऊपर करें, जैसे आपकी मर्जी हो करें। ये आपको मैनुअली MS वर्ड आपको एक टेबल बनाने की फैसिलिटी देता है। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी चौड़ाई घटाएं बढ़ाएं जैसी करें। आपको आप इसके जस्ट नज़दीक भी करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये तीसरा मेथड था टेबल को इंसर्ट करने का। चौथा और शॉर्टकट तरीका, चौथा और लास्ट तरीका जानने वाले हैं डॉक्यूमेंट में टेबल को इंसर्ट करने के। वो कैसे करेंगे, तो आपके न्यूमेरिकल कीबोर्ड में आपको प्लस का साइन क्लिक करना है। इसको थोड़ी बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको बढ़िया से दिखे। आपको प्लस का साइन दबाना है। अब फॉर एग्जांपल आपको सीरियल नंबर लिखना है, अब उम्मीद करता हूँ इतने में सीरियल नंबर आ जाएगा। फिर प्लस दबाना है। आपको अपना नाम लिखना है, नाम में थोड़ी ज़्यादा स्पेस चाहिए होगी, ठीक। फिर आपको आपका फादर नेम लिखना है, ज़्यादा स्पेस चाहिए होगी। फिर आपको एज लिखना है, उम्मीद करता हूँ इतने में हो जाएगा। और प्लस इतना आपने कर लिया। यह आपकी कॉलम की चौड़ाई, माइनस के जो साइन होंगे वो आपकी कॉलम की चौड़ाई बताने वाले हैं। आप जस्ट प्लस के बाद लास्ट में प्लस होना चाहिए, एक बात का ध्यान रखना। फिर जैसे इंटर करेंगे एक रो बन के आएगी जिसमें आपने जितने भी कॉलम सेलेक्ट किए थे उतने कॉलम आपको बन के आएंगे। पर आप सोचेंगे ये तो हमारे साथ गलत हो गया, हमें चाहिए बहुत सारी रो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, टैब दबाएंगे तो आगे जाएंगे। अब देखिए सिंगल टैब दबाएंगे तो आप नेक्स्ट फॉरवर्ड जाएंगे, आपको जस्ट बैक फॉरवर्ड जाना है तो शिफ्ट के साथ टैब दबाएंगे तो आप बैक फॉरवर्ड आ सकते हैं। ये चीजें जाननी थोड़ी जरूरी थी। तो आपको टैब दबाते जाना है। जैसे ही आप लास्ट सेल में आएंगे और टैब दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको एक दूसरी रो मिल जाएगी और आप ये जितनी बारी कर सकते हैं। तो ये आप चेंजेस